आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत ने डिसाइड किया है कि वो किगाली अमेंडमेंट और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोनों को रेटिफाई करेगा। आपको बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है अगर क्लाइमेट चेंज को रोकना है तो हम बात करेंगे दोस्तों। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, बहुत जगह छपी है। चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, इंस्टा पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम पे आ जाएं। तो हम दोनों ही अमेंडमेंट्स की बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। किगाली अमेंडमेंट की बात करें तो देखिए, कुछ गैसें जो हैं वो बड़ी खतरनाक होती हैं। उनमें से एक है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, जो आपके रेफ्रिजरेटर्स, आपके एयर कंडीशनर्स, इसमें यूज होती हैं। ये ओजोन लेयर को खराब कर रही हैं। तो भारत ने इस अमेंडमेंट को रेटिफाई किया है, किगाली अमेंडमेंट। किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है ताकि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को कम किया जा सके। जो भी इसको साइन करेगा, रेटिफाई करेगा, वो HFC को, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को कम करेगा। ये बाइंडिंग है। तो आप ये समझिए कि किगाली रुवांडा की कैपिटल है और 2016 15 अक्टूबर 2016 में यहां पे सारे सिग्नेटरीज आए और इन्होंने इसको साइन किया। 1 जनवरी 2019 से ये इफेक्टिव है। टोटल 122 पार्टीज ने अभी तक इसको साइन किया हुआ है। जुलाई 2021 तक 121 स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन ने इसको रेटिफाई किया गया और अभी भारत हो गया है। हमारा शानदार यूपीएससी का कोर्स मैंने खुद बनाया है दोस्तों, तो आप इसको जरूर अवेल कर सकते हैं। सारे कोर्सेज पे अच्छे खासे डिस्काउंट्स हैं। तो अब दोस्तों इस तरीके का हिसाब किताब रहा है। तो 2016 का जो अमेंडमेंट था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि HFC जो है वो 19 गैसेस में एक है जो कि एसी रेफ्रिजरेंट इंडस्ट्री में यूज होती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक होती है ग्लोबल वार्मिंग की अगर बात करें। देखिए, आप ये समझिए कि अगर हमारे यहां 4 चीजें हैं, आपको क्या क्या समझना है। सबसे पहले तो एक है हमारे यहां लिथोस्फीयर। अगर आप धरती की बात करें तो है लिथोस्फीयर, जो हमारा सॉलिड कंपोनेंट है, जो अर्थ की क्रस्ट है। दूसरा है हमारा हाइड्रोस्फीयर, पूरे दुनिया का 71% हिस्सा पानी से कवर्ड है। हाइड्रोस्फीयर जो लार्ज ओशन बॉडीज है। तीसरा है हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा वायुमंडल, हमारा वातावरण, एयर, पूरा का पूरा एयर एटमॉस्फेयर बनाता है। और जहां ये तीनों मीट होते हैं उसको कहते हैं बायोस्फीयर, लिवेबल प्लैनेट, जहां पे हम रहते हैं, बायोस्फीयर। समझे आप? तो अब अगर अपने एटमॉस्फेयर की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन, 78%। तो नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स को मदद करती है। सब बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है। नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन आपने सुना होगा। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो प्लांट्स को नाइट्रोजन सप्लाई करता है, रूट्स को नाइट्रोजन सप्लाई करता है ताकि वो अपना फूड बना सके और वो ऑक्सीजन छोड़ सके। दूसरा ऑक्सीजन, 21% ऑक्सीजन है। और फिर आती है कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ही कम, 0.04, बहुत ही कम मात्रा में। कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए इतनी कम मात्रा में है तो जो देखिए दिन भर जो है वो धरती हीट लेता है, जो सूरज की किरणें हैं वो लेता है और रात को वो रेडिएट करता है। तो ये जो रेडिएशन है, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ये इन गैसेस को एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से धरती गर्म रहती है। लेकिन इतनी ही मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है। अब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो वो ज्यादा गैस एब्जॉर्ब करेगी, धरती गर्म होगी। यही हो रहा है इस समय। कार्बन एमिशंस जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से कार्बन जो है वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, ट्रैप कर रही है, जिसकी वजह से हमारी धरती गर्म हो रही है। हीट प्रॉपर रेडिएट नहीं हो पा रही है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। समझ लो? तो इसमें HFC भी बड़ी खतरनाक है, कार्बन डाइऑक्साइड से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है ये। तो हमको 2050 तक HFC को खत्म करना है। और HFC को अगर हम खत्म कर देते हैं तो 0.5 डिग्री सेल्सियस तक राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर को ये रोक देगा। बहुत बड़ी बात है ये, तो तुरंत हटाना चाहिए हमको HFC को। बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। हमको 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को रोकना है। अभी IPCC की आपने रिपोर्ट देखी कि ऑलरेडी 1.1 डिग्री सेल्सियस तक तो चला ही गया ना टेम्परेचर। अगर आप उसको रिवर्स भी कर दे तब भी कोई फायदा नहीं है,
एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स तो होते ही रहेंगे, उसमें आप क्या करेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें, 1989 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, स्पेशली वन लाइनर्स में तो कई बार पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है और ये सब। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो ये एक क्लाइमेट एग्रीमेंट नहीं है, ये ओजोन जो है ना, हमारी ओजोन लेयर, जो हमारे ओजोन लेयर को खराब कर रहा है। देखिए आपको पता ही है हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी डिवाइडेड है ना, सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर आती है ओजोन लेयर, ठीक है। तो वो ओजोन लेयर जो है वो हमको बचाती है खतरनाक रेडिएशन से, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट। तो ओजोन लेयर हालांकि अब तो रिपेयर हो रही है, ओजोन लेयर को खत्म ना हो, डिप्लीट ना हो ओजोन लेयर, उसके लिए हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रहा है। ये भी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है ताकि ओजोन लेयर को हम बचा सके। तो किगाली अमेंडमेंट याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। किगाली अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? किगाली अमेंडमेंट रिलेटेड है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से, HFC, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड है ओजोन लेयर से। तो 16 सितंबर 1987 में इसको ओपन किया गया और 1 जनवरी 1989 में ये आया गया और अभी तक 9 रिविजन हो चुके हैं इसके, 2016 तक। किगाली इसका लेटेस्ट है। किगाली अमेंडमेंट जो है ना वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही पार्ट है, याद रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अमेंड किया, किगाली अमेंडमेंट 2016 एकदम लेटेस्ट है कि हमको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को, भाई हाइड्रो HFC किससे रिलेटेड है? ओजोन से रिलेटेड है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन को प्रोटेक्ट करेगी। अब उसी के लिए किगाली अमेंडमेंट, क्योंकि अब HFC को खत्म करना है चाहे जो हो जाए। 197 देशों ने इसको रेटिफाई किया हुआ है, पूरी दुनिया ने इसको रेटिफाई किया है एक तरीके से। तो ये ओजोन लेयर को बचाता है। ये ओजोन लेयर को बचाने के लिए ये कोई क्लाइमेट एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन इस ओजोन लेयर को बचाने के लिए हम इसको एक्शन में लेके आए हैं। तो जो ओजोन लेयर केमिकल्स है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गई, HFC हो गई, उन सबको हमको रोकना है। अब CFC को अभी 2016 में जो किगाली अमेंडमेंट आया उसको HFC से रिप्लेस कर दिया गया, क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक है। यूनियन कैबिनेट की वेडनेसडे में मीटिंग हुई, ठीक है, भारत की यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हुई और इसी तरीके का डिसीजन अमेरिका और चाइना ने भी लिया। अमेरिका चाइना दुनिया के सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है HFC के। AC वहां पे हर जगह मिलेगा, भारत में भी यही हो रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज डिफेंस काउंसिल NRDC की माने, जो कि अमेरिका की एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी की माने, तो ये तो आपको पता ही है। 122 देशों ने वही किगाली अमेंडमेंट को रेटिफाई किया है और इसमें अमेरिका, चाइना और भारत ये सेपरेट ग्रुप ऑफ कंट्रीज में रखे गए हैं ताकि HFC को रिप्लेस कर सके। अब भारत की बात करें तो भारत को 2047 तक 80% HFC को रिड्यूस करना है। चाइना और अमेरिका को ये टारगेट चाइना को 2045 और अमेरिका को 2034। देखिए जो जितना ज्यादा रेडिएट कर रहा है, मतलब जो जितना ज्यादा HFC छोड़ रहा है, उतना जल्दी उसको रिड्यूस करना है। जैसे अमेरिका का बहुत ज्यादा लेवल है, तो इसलिए अमेरिका को 2034 तक HFC को 80% HFC को रिड्यूस करना है, चाइना को 2045 तक और भारत को 2047 तक। तो भारत ने वेडनेसडे को इसको रेटिफाई किया। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबसे कंसल्ट किया और जो डोमेस्टिक लॉज हैं दैट गवर्न द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये 2024 तक अमेंड किए जाएंगे। मतलब जो हमारे लॉज है जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत हमने बनाए हैं, 2024 तक इसको अमेंड कर दिए जाएंगे, बदल दिए जाएंगे। और भारत का जो डिडक्शन है वो 2028 के बाद से शुरू हो जाएगा। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। अच्छा, एक चीज और, हमने फ्री कोर्स लॉन्च किया वर्ल्ड हिस्ट्री का। टोटल 25 लेक्चर्स हैं, आपको आप डाउनलोड करें, वहां पे आपको फ्री कोर्स मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।